अति सम्मानीय फादर विलियम मुर्रे, विकार जनरल, फादर आइजक कुजूर, उदयपुर डिनरी की टीम, फादर स्टीफन चिरकी, जिरगापल्ली की पल्ली पुरोहित, मेरे अति प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, डीकन्स, प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। यीशु आज ना केवल डीकन मुनीस से वरन हम प्रत्येक से कह रहे हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद डीकन मुनीस ने इस वाक्य को हम सबसे ज्यादा बार पढ़ा होगा, इस पर कई बार मनन किया होगा, इस वाक्य पर कई बार गहन चिंतन किया होगा, कई बार आत्म मंथन किया होगा, आत्मलोकन किया होगा। हम सबों की भांति डीकन मुनीस को भी ईश्वर ने अनेक गुणों से विभूषित किया है। उससे बुद्धि, ज्ञान, अनेक कला से भर दिया है। उससे अनेक हुनर, निपुणता एवं कार्यकुशलता से आच्छादित किया है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जैसे ही उसमें भी अनेक मानवीय कमजोरियां हैं, अनेक मानवीय अवगुण हैं। इन सब का गहन अवलोकन करते हुए डीकन ने पाया होगा कि उसने यीशु को नहीं चुना है, लेकिन उसके अयोग्य होते हुए भी यीशु ने उससे चुना है। ईश्वरीय प्रेम की खासियत यही है कि हमें यीशु को चुनने लायक गुण, पुण्य, योग्यता, क्षमता तो नहीं है, क्योंकि हम पापी मानव हैं, आदम हेवा की संतान हैं। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि उसने अपार दयालुता के कारण अपने कृपा से हम कमजोर मानव को चुनता है, हम कमजोर मानव को बुलाता है। हमारे दिल को योग्य समझकर, हमारी तत्परता को देखकर, हमारे मनोभाव एवं सहजता को आभास करते हुए हमें चुनता है। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, ईश्वर अपने दाख बारी में काम पर मजदूरों को लगाने में ढिलाई नहीं करते हैं। मजदूरों के चयन में या बुलाने में कमी नहीं करते हैं। वो हमेशा उदार व्यक्तियों की खोज में लगे रहते हैं। यीशु के यहाँ ना काम की कमी है, ना दाख बारी की। अगर कमी है तो मजदूरों की। जब कोई व्यक्ति उदारता पूर्वक यीशु के पीछे चलने का पक्का विचार कर लेता है तो यीशु उससे कभी इनकार नहीं करते हैं, भले ही उसका पिछला जीवन कैसा भी हो। उसे स्वीकार करने से वे नहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने प्रति उत्तर के प्रति गंभीर नहीं होते हैं। कभी कभी हम बुलहट के रास्ते से भटक जाते हैं और दुनिया की माया मोह एवं चिंता में फंस जाते हैं। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 57 से 62 में यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर होते हैं और बहुत सारे कहते हैं, आप जहां कहीं जाएं
हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। आप जहां कहीं भी जाएं, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। यीशु कहते हैं, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तब यीशु एक नवयुवक से कहता है, तुम मेरे पीछे आओ। उस नवयुवक ने कहा, प्रभु पहले मुझे अपने पिता को दफनाने जाने दीजिए। तब यीशु कहते हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। फिर दूसरे युवक से कहते हैं, तुम मेरा अनुसरण करो। वह कहता है, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने जाने दीजिए। यीशु कहते हैं, हल का मूठ पकड़कर पीछे जो देखता है वह स्वर्ग राज के योग्य नहीं है। उसके पीछे चलने वालों के लिए यह आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, आज भी एक बहुत बड़ी ललकार है, क्योंकि स्वर्ग राज के लिए समर्पित जीने वालों को पूर्ण रूप से अपना सर्वस्व ईश्वर के लिए अर्पित कर देना होता है। याद कीजिए प्रिय माता पिताओं और भाइयों, विशेषकर समर्पित किए हुए धर्म बहनें, धर्म बंधुगण और मेरे पुरोहित भाइयों, यीशु ने शिष्यों की भांति डीकन, मुनीस एवं अन्य हम सभी समर्पित जीवन जीने वालों को नाम लेकर बुलाया है, नाम लेकर चुना है। थोड़ा हम याद करें अपने प्राइमरी स्कूल को, अपने मिडिल स्कूल को, अपने हाई स्कूल को, जहां हमारे बहुत सारे सहपाठी और सहेलियां रही होंगी। हमसे अधिक टैलेंटेड रहे होंगे, हमसे अधिक बुद्धिमान रहे होंगे, हमसे अधिक योग्य रहे होंगे, हमसे अधिक होशियार रहे होंगे, खेल कूद और लीडरशिप में आगे रहे होंगे। लेकिन यीशु ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और हमको सिलेक्ट किया है। यीशु ने उन्हें नहीं चुना, हमको ही चुना है। मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, याद करें, यीशु ने अपने योग्यताओं, हमारे योग्यताओं, आपके योग्यताओं और क्षमताओं को देखकर नहीं बुलाया है, लेकिन आपका दिल देखकर निमंत्रण दिया है। और आपने बड़ी उदारता पूर्वक यीशु को हाँ में जवाब दिया है। याद कीजिए, आपको इसलिए चुना है कि आप उसके प्रेम में दृढ़ बने रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे तो अपने समर्पित जीवन से कभी भ्रमित नहीं होंगे। हम अपने बुलाहट जीवन में डगमगाते हैं, कभी कभी बहुत कठिन महसूस होने लगता है, कभी कभी संदेह होने लगता है। याद कीजिए, जब हम दुनिया के छंगोर, छनभंगोर, चमक दमक, हाट बाट, शान बान, शान शौकत एवं क्षणिक दौलत के प्रलोभन में आकर के उसमें मन लगा लेते हैं, तब स्वर्ग का सच्चा असली धन हमको झूठा प्रतीत होने लगता है और अनायास ही मन एवं दिल
विचलित होने लगता है और हम जीवन में डगमगाने लगते हैं। प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, धर्म बंधु, ऐसा होता है क्योंकि हम यीशु के आज्ञा का पालन करने में कमजोर पड़ जाते हैं तथा शैतान के प्रलोभन हम में प्रबल होते जाता है। यीशु कहते हैं, मैंने तुमको चुना है, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, और अगर आप आज्ञाओं का पालन करते हैं तो तुम मेरे मित्र हो। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु हमें मित्र कहते हैं, अर्थात वह हमें भी अपने समान ही ईश्वरीय बेटे बेटा होने का दर्जा देता है। हम यीशु के मित्र हैं तो ईश्वर के संतान भी हैं। ईश्वर ने हमको अपने पुत्र पुत्रों के मनोभाव से प्यार किया है, प्यार करते रहा है और प्यार करते रहेंगे। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, धर्म संघीय बुलाहट के अलावा वही ईश्वर जिसने हम सबको पारिवारिक जीवन का बुलाहट दिया है, जो आज के परिवेश में कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। पारिवारिक जीवन में भी पग पग में परीक्षा है, पल पल में प्रलोभन है। पारिवारिक जीवन में भी हर समय जोखिम से भरा होता है, जिन्हें हम रोज दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। लेकिन प्रभु ईश्वर आश्वासन देते हैं, अगर हम उसके आज्ञाओं का पालन दिल से करते हैं तो वह हमें सगमार्गों से भटकने नहीं देगा, हमें हर पाप से बचाएंगे, हमें हर अनिष्ट से बचाएंगे, शैतान के छल कपट एवं प्रलोभन से सुरक्षित रखेंगे और ईश्वरीय इच्छा के अनुकूल जीवन यापन करने के लिए आवश्यक कृपाएं प्रदान करेंगे। बस हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहना है और उसकी आज्ञा है कि हम एक दूसरे को प्यार करें जैसे उसने हमें प्यार किया है। ईश्वर हमें कृपा दे कि हम जीवन में प्रभु के आज्ञाओं का पालन कर सकें, उसके अनुसार जीवन यापन कर सकें। उसकी अनुग्रह एवं कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे और हमें हर बुराई से सुरक्षित बचाए।